सादर जय जिनेन। आज हम भारत चैनल के माध्यम से दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर के कार्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ के सभी पदाधिकारी और मुख्य मनोनीत अधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं। आज सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश जी विनायका से निवेदन करेंगे कि वे कृपया सभी का इंट्रोडक्शन पहले हमें दें ताकि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। श्री राकेश जी विनायक। सभी को सादर जय जिनेन। मैं राकेश जैन विनायका, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन। भारत चैनल का आभार मानता हूं कि वो किस संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा। मेरे साथ दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की शिरोमणि संरक्षिका श्रीमती पुष्पा जी कासीवाल उपस्थित है। निर्वत्पाद अध्यक्ष श्री कमलेश जी कासीवाल साहब, पूर्व अध्यक्ष श्री विमल जी अजमेरा साहब, परामर्शदाता पूर्व महासचिव बहुमरी जी पटिया साहब, परामर्शदाता श्री अमित जी कासीवाल साहब। में हमारे साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हेमचंद जी झांगड़ी साहब, पूर्व अध्यक्ष श्री निर्मल जी सैठी साहब, कार्य अध्यक्ष और सामाजिक संसद इंदौर के अध्यक्ष राजकुमार जी पाटोती साहब, कीर्ति जी पंडिया कार्य अध्यक्ष, आलके जैन साहब कार्य अध्यक्ष, कार्य सुशील जी पंडिया, महासचिव श्री विपुल जी बांजन जो कि मेरे साथ इस वर्ष महासचिव पद पर है। सभी को सादर जय जी। इस आयोजन में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल जो कि आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, किंतु उनकी यादें और फेडरेशन के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। आज इसी तारतम्य में श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल भाभी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सोशल ग्रुप फेडरेशन की स्थापना किस प्रकार हुई और क्या सोच था जिसको लेकर के राष्ट्रीय फेडरेशन स्टार्ट किया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप आज जैन समाज की सर्वोच्च संस्था थी। इसमें मुख्य प्रदीप जी कासीवाल थे। उनका जो सोच थी कि वो प्योमत समाज को नई ऊंचाई पे पहुंच जाए और जैनत्व और दिगंबरत्व को एक स्थान पे लेके और पूरे समाज को उससे जोड़ना दुआ उनको भी उसमें जोड़ना चाह रहे थे। उनके साथ में आदरणीय मानिक चंद जी साहब पाटनी और बाहुबली के नाम ज्ञान पार्वत जी सिद्धांजलि, ये उनके साथ थे जिस समय ये विचार इनके मन में आया और इन सबका सहयोग इनको मिला। इसके साथ में श्री विमल जी अजमेरा थे और विमल जी अजमेरा, निर्मल जी सेठी, हसमुख जी गांधी, हेमचंद जी झांझनी के वैद साहब और राजेश जी लॉरेल, कमलेश जी कासनीवाल और वर्तमान में राजेश जी इसको सक्रियता से कार्य करते हुए संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं राकेश जी विनायका साहब। उनके साथ में इनको जो करके थे बाबूजी जी पंड्या और मनोहर जी झांसी, कीर्ति जी पंड्या, प्रकाश जी पाटोदी, राजेश जी एक्साइज। हम भूल नहीं पाते हैं दिनेश जी दोषी के योगदान को। वर्तमान में महासचिव विपुल जी बांजन और संस्था को नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। सभी युवाओं को जैनत्व के और दिगंबरत्व के नियम के पालन करते हेतु जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने हेतु सतत प्रयत्न कर रहे हैं। यह सभी इन जो फेडरेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके योगदान की। जैसा कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भ्रमण करते हैं देखते हैं कि राष्ट्रीय फेडरेशन जो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का कार्य करता है, वहाँ पे पूरे देश में कुछ न कुछ कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं और जहाँ भी गूंज सुनाई देती है उसमें राष्ट्रीय फेडरेशन का नाम सबसे अग्रणी होता है। तो हमारे साथ राकेश जी विनायका जो राष्ट्रीय फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनका विस्तार कैसा है और कितनी शाखाएं हैं और कहाँ कहाँ में राष्ट्रीय ग्रुप फेडरेशन अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की स्थापना का जो मूल महत्व था, आदरणीय प्रदीप जी कासीवाल साहब उसके संस्थापक अध्यक्ष थे और उनके साथ ज्ञान भानु जी झांझरी, महेश जी पाटिया साहब, विमल जी अजमेरा, कसूर जी गांधी, कितबी जी खंडिया, कमलेश जी कासीवाल, राजेश जी लारे, सभी लोगों ने
तन मन धन से साथ देकर इस संस्था को आगे बढ़ाया। जो सपना उस समय देखा था कि युवाओं को समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ना, बहुत पहले की जब बात आती है तो यही आती थी कि उस समय युवा कुछ समय के लिए अन्य संस्थाएं, जैसे हम कह लें इंटरनेशनल संस्थाएं जहाँ की रात्रि भोजन होता था, वेज नॉन वेज होटलों में मीटिंग्स होती थी, कि उसके कल्चर की तरफ अट्रैक्ट तो होता है। और चूंकि जैन समाज संपन्न समाज है तो वो एक अट्रैक्शन वाजिब था। उस समय धार्मिक कार्यक्रम जितने होते थे बहुत ज़्यादा धार्मिक होते थे, उसमें वो सरस नहीं था, कहते नीरस वातावरण में कार्यक्रम होते थे। तब ये संस्था की स्थापना करी। 30 वर्ष पूर्व इस संस्था की स्थापना हुई। आप माने कि एकमात्र संस्था दिगंबर जैन समाज की सबसे सक्रिय है। सबसे सक्रिय संस्था क्यों बोली जाती है? क्योंकि यह रेगुलर लगातार रूप से मिलती रहती है। कोई भी संस्था जीवित तभी रहती है जब वो सक्रिय रूप से मिलते रहे। मैं जितने भी लोग इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं वो खुद सोचे कि कौन सी संस्था राष्ट्रीय स्तर की साल में 40 से 50 बार मिलती है। ये जो सोशल ग्रुप की स्थापना हुई, इनकी नियमित मीटिंग 10 तो कम से कम होती है। नियमित मीटिंग मतलब 10 जो कल्चरल मीटिंग होती है, उसके साथ धार्मिक मीटिंगें अलग होती हैं, उनकी सामाजिक मीटिंग अलग होती हैं, उनकी राष्ट्रीय कार्यक्रम की मीटिंग अलग होती है। मैं न्यूनतम बता रहा हूँ 30 से 40 बार जो यदि लोग मिलते हैं तो संस्था अपने आप पे सक्रिय बनी रहती है। उसके बाद इस संस्था का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, आज आप कोई भी किसी से बात करते हैं तो कहते हैं संस्था में ये नियम होना चाहिए। मैं भी अभी एक बड़े कार्यक्रम में गया था, वो एक नई संस्था को मनोनयन हो रहा था, तब वो पॉइंट्स बताए जा रहे थे कि हम संस्था बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हम जैनत्व की बात करेंगे। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन या दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का जो बैनर यहाँ लगा हुआ है, यह बैनर कहीं भी लगता है तो पूरी तरह जैनत्व का पालन होता है। मीटिंग की शुरुआत मंगलाचरण से होती है, समाप्ति शांति पाठ से होती है। बच्चे 4 साल के हों या 80 साल के हों, बुजुर्ग हों, सारे लोग, यदि फेडरेशन का बैनर लगा है तो आलू प्याज गाजर मूली जमीकंद किसी प्रकार का सेवन नहीं होगा। पहले जैसे कहा जाता था कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप केवल खाना पीना मौज मस्ती का कार्य करता था, निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हम मौज मस्ती करते हैं और करते रहेंगे। साथ में दिगंबरत्व की बात भी करते हैं। हम यदि यूरोप यात्रा पे जाते हैं तो भी रात्रि भोजन हमारा निषेध रहता है। हम शिखर जी की भी यात्रा भी करते हैं। साल में 2 यात्राएं नॉर्मली सभी ग्रुप करते हैं, एक 8 से 10 दिन की बड़ी यात्रा और 1 से 2 दिन की मिनी यात्रा। सारे धार्मिक स्थलों पे यदि आप जाकर देखेंगे तो वो ये मानते हैं कि जिस दिन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप आ रहा, उस दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटी होगी, अच्छे से दान होगा और एक भावना लेके चले। इस संस्था का जो सबसे बड़ा मूल सिद्धांत कह लें कि यहाँ पे परिवर्तन इतना अच्छे से होता है। हर संस्था का अध्यक्ष 1 से 2 वर्ष में परिवर्तन होता है। उसे मालूम है कि मैं यदि अध्यक्ष हूँ, मैं यदि सचिव हूँ, मैं यदि कोषाध्यक्ष हूँ तो 1 साल या अधिकतम 2 साल के लिए। निश्चित रूप से जितने लोग जैनत्व का पालन या जैन धर्म पैदा हुए सभी में लीडरशिप क्वालिटी होती है। इस लीडरशिप क्वालिटी को प्लेटफॉर्म देने का काम यदि किसी ने करा तो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप लेकर, जहाँ पे वार्षिक रूप से 2 वर्ष में नेतृत्व का बदलाव होता है। और यही एक संस्था है जहाँ नेतृत्व का हस्तांतरण इतने अच्छे वात्सल्य भाव से होता है। जो नवीन अध्यक्ष आता है वो खुद मनोनीत अध्यक्ष को अपनी टीम का प्रदान करता है। पूरे देश में एक सरी की पिनें बनाई जाती है। पूरे देश में शपथ विधि कार्यक्रम फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा होता है। आज माने कम से कम 50 से ज़्यादा राष्ट्रीय पदाधिकारी जो कि बहुत अच्छे से शपथ विधि कराते हैं और लोग देखते हैं कि यदि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का फेडरेशन का शपथ विधि का कार्यक्रम है तो हमें देखने जाना चाहिए। आप किसी भी सिद्धांत की, किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा की बात कर लें, मैं अभी तल्लीन जी को बताऊंगा, आप सोचे बस तल्लीन जी कि कार्य ऐसा होता है, निश्चित रूप से देश का कोई ना कोई सोशल ग्रुप वो कार्य कर रहा हो। आप बात करेंगे मुनि सेवा की, आप बात करेंगे चतुर्मास की, आप बात करेंगे क्रिकेट की, आप बात करेंगे अन्य राष्ट्रीय खेलों की, सारे कार्यक्रम दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अपने माध्यम से करता है। आप स्वर संधि की बात करें, आप कथा सागर करने की बात करें, आप करें धर्म के धार्मिक संस्कार की, तो धार्मिक वर्ष में 1 बार 2 बार बच्चों के लिए धार्मिक शिविर लगाए जाते हैं। सारे कार्यक्रम दिगंबर जैन सोशल ग्रुप करता है। बस बात यह है कि इस संस्था को सभी लोगों ने एक्सेप्ट करना है। हमारा पर्पस भी आपसे मिलने का ये था कि आपके माध्यम से पूरा देश देखे कि ये संस्था किस तरीके से कार्य करती है। इस संस्था का जोड़ने का मतलब है कि एक संस्था से आप 4 लोगों को जोड़ लेते हो, उसमें मिस्टर मिसेज बच्चे सब आ जाते हैं। बच्चे जो 5-5 7-7 साल के बच्चे होते हैं वो भी मीटिंगों में आते हैं। जब वो मीटिंग में आते हैं तो उन्हें मालूम होता है, थोड़ा सा मुँह बनाते होंगे कि भाई आज जाएंगे तो हमें मंचूरियन जमीकंद नहीं मिलेगा, पर वो मंचूरियन भी खाएंगे। उसके बाद वो यदि साउथ इंडियन भी खाएंगे, पूरी तरह जैनत्व का पालन करते हुए, धर्म दिगंबरत्व का पालन करते हुए करते। और तो और 30-30 साल की उम्र के कपल सोशल ग्रुप के माध्यम से जुड़े।
उनके बच्चे जो 4 साल 5 साल के हैं वो भी मीटिंगों में आते हैं। जब वो मीटिंगों पे आते हैं, बत्तामर पाठ में जाते हैं, देवी मासी पूजन में जाते हैं, तो सारे लोग धर्म को जुड़े। तो दिगंबरत्व का पालन करने वाली सबसे अच्छी संस्था और आज के कल्चर के साथ करने वाली संस्था तो ये तो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन। और ये बताया कि सोशल ग्रुप फेडरेशन कई प्रकार के कार्य करता है और दिगंबरत्व का पूरा पालन किया जाता है। तो साथ में जब दिगंबरत्व का पालन होता है, आपने बताया कि इसके कुछ अध्यक्ष मनोनीत होते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे कि इसका मनोनयन किस प्रकार से होता है? क्या तरीके से चुनाव इसके किए जाते हैं या किसी व्यक्ति को आप डायरेक्टली मनोनीत करते हैं? और अगर मनोनीत करते हैं तो उसकी साल भर की गतिविधियाँ क्या होती है कि वो व्यक्ति अध्यक्ष बनने या अपना कोषाध्यक्ष बनने की बात करता है? ये क्वेश्चन निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि कोई भी संस्था का टूटला बिगड़ने का पहला कारण उसमें पोस्ट का होता है। यह एकमात्र संस्था जहाँ पे मनोनयन होता है। पिछले 30 वर्षों में 350 सोशल ग्रुप हैं, जो बढ़ते बढ़ते 1, 2, 5 से बढ़ते हुए 350 हो गए। आज तक किसी भी सोशल ग्रुप में चुनाव नहीं, सभी का मनोनयन होता है। जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं उसकी टीम बना रखी, यहाँ बैठे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, उन्होंने इतने अच्छे मापदंड बना रखे हैं कि पिछले 5 प्रेसिडेंट्स हुए वो मिलके नई कमेटी का गठन करते हैं और वो सर्वमान्य होती है सभी को, और सभी उसको सहर्ष स्वीकार देते हैं। इसलिए कभी मन में मलिनता नहीं आती कि ये कहीं भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होती। आज पूरे देश में करीबन 16 रीजन के माध्यम से दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अपनी 350 शाखाओं का विस्तार करके आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें करीबन 30,000 लोग कपल परिवार उसमें जुए। हमारी आज की इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव श्री विपुल जी बांझल भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा कि अभी राकेश जी ने बताया कि साल भर गतिविधियाँ होती है, तो किसी भी गतिविधि को संचालित करने के लिए निश्चित रूप से राशि की आवश्यकता होती है। तो मैं विपुल जी से जानना चाहूँगा कि इसमें कोई फीस ली जाती है क्या, और अगर फीस ली जाती है तो जो राशि प्राप्त होती है उस राशि का समायोजन वर्ष पर किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ किस प्रकार से संचालित की जाए? श्री विपुल जी बात जाए। दिगंबर सोशल ग्रुप फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जिसका ध्वजारोपण स्वर्गीय प्रदीप कुंवर सिंह जी कास्तीवाल ने किया था, और उस समय जो नियम बनाए गए थे, जो संविधान बनाया गया था, उससे संस्था आज बहुत ऊंची प्रगति पर है। उसी नियम के अंतर्गत जितने भी सोशल ग्रुप्स भारतवर्ष में संचालित हो रहे हैं या विदेश में संचालित हो रहे हैं, उसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के जो सोशल ग्रुप्स हैं उससे 200 रुपये प्रति सदस्य कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो सोशल ग्रुप्स हैं उनसे 100 रुपये प्रति सदस्य कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, जिससे ये फेडरेशन की जो वार्षिक गतिविधियाँ अनेक गतिविधियाँ चल रही है, इसमें प्रमुख रूप से धार्मिक गतिविधियों में संस्कार शिविर का आयोजन होता है। सांस्कृतिक गतिविधियों में एक संगीत नृत्य होती है, जिसमें ये डांस प्रतियोगिता होती है जो पूर्ण रूप से साल में एक बार होती है। एक स्वर संध्या अंताक्षरी प्रतियोगिता होती है, पूरी इसी के अंतर्गत संचालित होती है। और प्रमुख रूप से युवाओं को जोड़ने वाली खेल प्रतियोगिता जेपीओ क्रिकेट प्रतियोगिता जो संचालित होती है वो भी फेडरेशन के द्वारा इसी राशि से वही होकर की जाती है। इसके अलावा जो सबसे मूल आवश्यकता थी समाज के कार्यक्रम की, जो पिछले वर्ष से हमने जो है परिचय सम्मेलन जो अस्थायी गतिविधि के रूप में फेडरेशन में जोड़ा है, इसका 2य वर्ष इस वर्ष इसका आयोजन हो रहा है। जैसा कि अभी तक की चर्चा से अपन ने देखा है कि राष्ट्रीय ग्रुप फेडरेशन बहुत बड़ा लेवल पे कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है। तो क्या फेडरेशन का इस प्रकार का कोई वार्षिक अधिवेशन भी होता है जहाँ पे कि एक ही प्लेटफॉर्म में पूरे देश के अध्यक्ष सचिव या वर्तमान अध्यक्ष सचिव उपस्थित होते हैं? ये जानना चाहेंगे। इसके लिए मेरे ख्याल से हमारा कमलेश जी उपस्थित है, कमलेश कास्तीवाल जी की निवर्तमान अध्यक्ष कहे हैं, तो उन्हें पूरी जानकारी इस संबंध में होगी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के फेडरेशन के आयोजन होते हैं और क्या इस प्रकार के आयोजनों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म उनके पास है या कोई स्मारिका निकलती है, किस माध्यम से ये जानकारी पूरे देश में सभी जैन समाज तक पहुँच। श्री कमलेश जी कास्तीवाल। सभी को सागर जय जिनेन्द्र। दिगंबर जैन सचिव फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, पर जिसमें 300 जो सोशल ग्रुप हैं उन सभी के सदस्य आमंत्रित रहते हैं, और जिन ग्रुपों ने जो एक्टिविटी की है साल भर में उसका एक आकलन करके उनको पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। सभी को जिस क्षेत्र में सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधि, धार्मिक गतिविधि, बाल संस्कार शिविर, डांस इंडिया डांस, बहुत सारे कार्यक्रम, इंडोर गेम्स, जितने भी कार्यक्रम होते हैं इन सब का आकलन करके एक कमेटी बनती है
निर्णायक कमेटी, और वो फिर सबको ग्रुपों को बुलाकर वहाँ बैनर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब वो अधिवेशन में आते हैं तब उनको पुरस्कृत किया जाता है। एक अस्थिर बहुत नाम से पत्रिका निकलती है, तो जो भी प्रतिमा है सारे सोशल ग्रुप जो गतिविधियाँ करते हैं उनका समायोजन उनमें फोटो सहित अस्तित्व बोध में प्रकाशित किया जाता है, और वो प्रत्येक सदस्य को बाई पोस्ट वितरित की जाती है और व्हाट्सएप पर भी इसका प्रकाशन किया जाता है ताकि सभी लोग एक साथ देख सकें। इस वर्ष जैसा कि पिछले साल से परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था दिगंबर जैन सोशल ग्रुप से, और सभी ने इसको बहुत सराहा, और आज की आवश्यकता मानते हुए इसको इस वर्ष भी 15 दिसंबर से 5 से इस बार आयोजन किया गया है पूरे देश में। इसकी पूरी जानकारी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जी विनायकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी चर्चा के दौरान देख रहे हैं कि काफ़ी सारी गतिविधियां अभी संचालित की जा रही है, और प्रत्येक और देश के सभी राज्यों में या बड़े बड़े शहरों में जो सोशल ग्रुप चल रहे हैं, बहुत हमने गतिविधियां आपसे जानी हैं अभी, किंतु साथ में हम यह भी जानना चाह रहे हैं कि भविष्य में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की क्या योजनाएं हैं और वो आगे चल के क्या इस प्रकार का समाज में आयाम स्थापित करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय फेडरेशन अपना एक नाम स्थापित कर सके। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, हर अध्यक्ष का कार्यकाल, चाहे वो ग्रुप का हो या फेडरेशन का हो, 1 वर्ष और 2 वर्ष का होता है। इस 2 वर्ष के कार्यकाल में जब मैंने कार्यकाल पद लिया तब नई योजनाओं में हमने पूरे, जब सोशल ग्रुप जो यात्रा करते हैं उसी हिसाब से फेडरेशन भी एक परिवार होता है, परिवार की यात्रा हमने पहले बार इसको स्टार्ट करी। हमने परिचय सम्मेलन, वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो कि आपके सबसे बड़ी जन समस्या थी, उसको स्टार्ट करा है। जैन प्रीमियर लीग करके जो कार्यक्रम था वो स्टार्ट करा। आगामी योजना की बात करते हैं तो हम अभी शहर स्तर पर जो बड़ी सिटीज़ है उस पर मेडिकल उपकरण बैंक हमने चालू करी है। 4, 5, 6 शहरों में भी अच्छे से चल रही है। उसका विस्तार के दौर में भी जिक्र होना है। सभी बड़े शहर में हमने एक शववाहन का भी प्लान करा है। इंदौर में भी ये बहुत जल्दी शववाहन से भी हो जाएगी, क्योंकि अभी दिगंबर जैन समाज के नाम से, या कह लें दिगंबर जैन समाज की खुद की कोई शववाहन नहीं, हमें कभी जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं इधर और संस्थाओं से लेना पड़ती है। थोड़ा कठिन कार्य होता है, इसलिए मुझे नहीं पता, क्योंकि सोशल ग्रुप है इंदौर में 35 ग्रुप है और इतनी सक्रिय है। सबसे बड़ी जो विशेषता सोशल ग्रुप की, यहाँ सब लोग बिना नाम के पर्दे के पीछे रह के भी कार्य करते हैं, यही संस्था की संबंध का कारण। तो आगामी योजनाओं में वो भी बहुत जल्द इंदौर और अन्य शहरों में भी ये लाभ, जिससे आम पब्लिक जो है, मतलब ना केवल जैनेतर परिवार भी उससे लाभान्वित होता है, जैसे पूर्व में होता है। ये योजनाएं अभी इमीडिएट रूप से, और जो भी आगामी अध्यक्ष आना में चलाएगा, उनकी योजनाएं जो होती है वो सभी लोग मिलिटरी फॉलो करते हैं जो योजना को कार्य। बहुत ही सुंदर बात है कि राष्ट्रीय ग्रुप फेडरेशन के में जैन समाज के अलावा अन्य लोगों के लिए भी इस प्रकार की योजनाएं भविष्य में लाई जा रही है, जिससे कि जैन समाज के अलावा अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ ले सके। साथ ही अभी हमने देखा है कि पूर्व समय में हम लोगों ने भी पारस चैनल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से कई प्रचार प्रसार किए हैं, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन पिछले कई वर्षों से आयोजित होते चले जा रहे हैं। किंतु अभी सुनने में आया है, जैसा कि हम लोगों ने प्रचारित भी किया है, कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन भी अपना परिचय सम्मेलन लेकर के आ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या आप लोगों ने देखा युवक युवती परिचय सम्मेलन में, कि क्या वो समाज की आवश्यकता है या क्या स्थिति आपको दिखाई दी, जिसके कारण फेडरेशन ने भी यह तय किया कि हमें एक कार्यक्रम देना चाहिए। और उसमें मैंने एक विशेष स्लोगन जो आपके इसमें देखा है, उसमें देखा है समाज की बेटी समाज में। तो इसका क्या उद्देश्य रहा, क्या सोच करके आपने परिचय सम्मेलन किया है, और ये परिचय सम्मेलन कब और कैसे आयोजित करने चाह रहे हैं आप, ये भी कृपया हम कलेजी जी, आज की इस आपने जो प्राइवेट रखा है प्रचार के माध्यम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समाज की बेटी समाज में जो प्रोग्राम किलोबरगान सोशल ग्रुप लेके आया है। निश्चित रूप से परिचय सम्मेलन होते रहे, होते हैं, होते रहे, आगे भी होंगे, और वो कुछ सीमित दायरे तक सीमित है।
अब जब दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जुड़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप यह संस्था संत पंथ गण सभी का समावेश करती है, सारी जातियां उपजातियां इसका समावेश होती है। यदि कोई आदमी दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का मेंबर है तो यह नहीं कह सकता है कि वो परवार है कि बोरवार है कि कन्यावाल है, इसमें सारी जातियां समाहित हो जाती। तो यह और सारे संत मतलब जितने प्रकार के संत होते हैं सभी को वहाँ पर समान रूप से पूजनीय होते हैं और सभी का समावेश किया जाता है। तो जो सम्मेलन अभी तक होते थे वो छोटे छोटे स्तरों में बटे हुए होते थे। जैन समाज का मान बात समाज देख रहा तो ये बात तक सीमित है, वो समाज कर रहा है वो समाज तक सीमित है, खंडेलवाल समाज करता है खंडेलवाल समाज तक सीमित है। वो एक अपनी आवश्यकता है जो निश्चित रूप से होना भी चाहिए। पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप यह लेके आया है कि जितने भी जैन से जितने भी संत जातियां हैं सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे। हमें भी नहीं लग रहा था पिछले साल कि इस तरीके से ये कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल होगा। पर हमने जब पिछली बार सोशल ग्रुप फेडरेशन को लॉन्च करा, इसके राष्ट्रीय सूत्रधार जो है यश कमल जी अजमेरा जयपुर से है और 2 प्रमुख सूत्रधार हैं रायपुर से ममता जी, कोटा से जेके जैन साहब और सभी संयोजक है 4 जयपुर से, जबलपुर से, कोटा से, सारे लोग इसमें जुड़े हुए। इन लोगों ने जब प्रचार करा मुश्किल से आप माने 25 दिन में हमारे पास 1250 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ तो आई हैं जिसको हमने प्रकाशित करा और 400 से ज़्यादा से हमने माफ़ी मांगी थी कि अब नहीं कर पा रहा। तो ये लगा कि सोशल ग्रुप ने जो पिछले सभी वरिष्ठ साथियों ने जो 30 वर्ष में सोशल ग्रुप के नाम पे कार्य करा उसने इतनी अच्छी इमेज सोशल ग्रुप की बनाई है। हर व्यक्ति ये मानता है कि सोशल ग्रुप कोई कार्य को कर रहा है तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट का होगा। यही कारण है कि आज जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो शवम जयपुला का कार्यक्रम हो, मागी तुकी का कार्यक्रम हो, पंढरपुर का कार्यक्रम हो, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप की उपस्थिति वहाँ होती ही होती है और उसकी उपस्थिति भी प्रभावी रूप से संभावित होती है। आप श्रवण बेगोला का इतना वहाँ मस्तानिश था, उसमें जैन युवा सम्मेलन जो था युवा सम्मेलन उसकी कमान दिगंबर जैन सोशल ग्रुप को दी गई थी। हसमुख जी गद्दी प्रदीप जी कास्तीवाल साहब उसके प्रमुख थे। वहाँ पे पूरे 5000 युवाओं को जोड़ के सारा कार्यक्रम कराने की जवाबदारी दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के पास। तो युवाओं को जो जोड़ना था, युवाओं को आज जो परिचय सम्मेलन कराना है ये आज की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या। मैं खुद मेरी बिटिया पिछले साल मैंने उसका विवाह करा है। जब हम परिचय सम्मेलन की किताबें देखते थे, परिचय सम्मेलन को देखने जाते थे तो हमें वो क्वालिटी के बायोडाटास नहीं मिल पाते थे जब सोशल ग्रुप में अपने परिवार के बायोडाटा। आप मानेंगे कि इस बार भी अभी मैं देखता हूँ तो मलैया जी होगा हमारे उनके परिवार से सारे बड़े बड़े लोगों के परिवारों के बायोडाटा जिसमें आते पूरा लगता है कि हम अपने परिवार में बायोडाटा, तो वो एक हिचक नहीं होती है, उसके कारण बेटर चॉइस मिलती है। लास्ट टाइम भी जब हुआ था तो डॉक्टर, इंजीनियर सारे लोग वरिष्ठ लोग तो अच्छे संपन्न उच्च शिक्षित लोग इसमें जुड़े हुए थे। इस कारण से परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया और आयोजित करने के बाद लगा कि यह हमारे लिए निहायत आवश्यकता वाली चीज़ थी और मुझे लगता है जितने वरिष्ठ सब यहाँ बैठे हुए इसको स्थायी रूप से आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये सारा हमारा सभी का प्रयास रहा है। तो यह आपके माध्यम से ये प्रचारित भी करना चाहूँगा कि जितने लोग इस परिचय सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, जिनके भी बेटे बेटियाँ विवाहित हैं, वो इस परिचय सम्मेलन का फॉर्म भरे और आसान तरीके से फॉर्म भराता है। और इसकी वेबसाइट भी जो बनी, जो बेस्ट वेबसाइट आज की तारीख को मैट्रिमोनी की चल रही, हम जिसको कहते हैं जीवनप्राप्ति.com कहते हैं, जैसे कहते हैं, उसी स्टैंडर्ड की वेबसाइट बनी है। आप केवल वेबसाइट पे जाकर देखें, आपको सारा आकलन उस क्वालिटी का वहाँ से मिल जाएगा। सारे फिक्टर्स वहाँ अवेलेबल है। आपको किस क्वालिटी का वर्ड चाहिए, किस क्वालिटी की वधु चाहिए, वहाँ सारा आपको मिल जाएगा। परिचय सम्मेलन की बहुरंगी पुस्तिका न छपेगी। इंदौर के दस्तूर गार्डन में 15 तारीख को ये अभी परिचय सम्मेलन होना है, जिसकी अंतिम तिथि 1 तारीख होगी। अब देखिए, कर मैंने एक रीजन पे डाला कि आप सब केवल प्रचार में, मैं आपको बताऊंगा अभी 21 पेपर में केवल 21 पेपर में उन्होंने इसका प्रचार किया। कोटा में जब बात करने की बात है कि कोटा में सारे मंदिरों में कम से कम 20-20 पदाधिकारी डेली 2-2 घंटे वहाँ बैठ के लोगों को फॉर्म भरा। इस तरह जयपुर, जबलपुर, कोटा, रीवा, सतना, ग्वालियर, गुना, सभी जगह बहुत अच्छे से ही कार्य हो रहा है, क्योंकि ये जो बड़े स्तर पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप की स्थापना उसका ही प्रतीक है कि 300 ग्रुप पूरी संदिग्धता से किस कार्य में लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये सबसे क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट परिचय सम्मेलन के रूप में इस बार भी था। यह हमारा प्रण है और हम सब मिलकर जी पट्टा, एनसे जी जाबली साहब, अनित जी कास्कीखान साहब, बाहुबली जी पंडिया, विमल जी अजमेरा साहब, कमलेश जी कास्तीवाल साहब, श्रीमती पुष्पा जी, हमारे महासचिव रूपू जी बांजर, राजकुमार जी भारती, साहब जी सरसर इंदौर के अध्यक्ष जी हैं, कीर्ति जी पंडिया के लिए हम लोग हमारी जो किताब बनती उसके मुख्य संपादक कीर्ति जी पंडिया और विस्पति कीर्ति जी पंडिया उसको प्रमुखता से संभालता है।
आर के जिल साहब एक्साइज, सुशील जी पंड्या जो समाज के महामंत्री भी है, कार्याध्यक्ष है, सभी मिलकर बात करते हैं कि ये एक कार्यक्रम अद्वितीय होगा और हम सब इसको सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। उस दिन हमारी राष्ट्रीय कैबिनेट मीटिंग हुई इंदौर में ही, वो भी आयोजित है, जिसमें 300 से अधिक पदाधिकारी की उपस्थिति की संभावना है। 480 राष्ट्रीय पदाधिकारी इस दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उन सबकी भी आने की उसमें संभावना रहेगी और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अद्वितीय होगा। जितने भी लोग इस पारस चैनल को देख रहे हैं वो ये माने कि यह फॉर्म अपने बच्चों के लिए निश्चित रूप से उन्हें भरना चाहिए। हमारा उद्देश्य कहीं भी इसमें आर्थिक नहीं है। आप देखेंगे जितने परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, सबसे कम राशि मात्र 900 रुपये इस परिचय सम्मेलन की रखी, जिसमें पुस्तिका का भी वितरण किया जा रहा। पुस्तिका की खुद की कीमत ही 700 रुपये, जो आएगा उसका जी टाइम का खाना, रहने की व्यवस्था यहाँ पे भी संपादित की जा रही है। तो आर्थिक उद्देश्य कभी नहीं है इस संस्था का, अधिक से अधिक लोग इसका फायदा ले सकते हैं, यही भावना है दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन। धन्यवाद राकेश जी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने जो ये सोशल ग्रुप फेडरेशन के माध्यम से युवा ज्योति परिचय सम्मेलन का एक यहाँ से जो आह्वान किया है, इसमें समग्र जैन समाज को समाहित करने का प्रयास किया है। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें कोई ग्रंथ पंथ वाली बात नहीं है, समस्त जैन समाज इसमें लाभान्वित हो सकते हैं और सभी को आपने यहाँ से आमंत्रित किया है। हम इस पारस चैनल के माध्यम से आप सभी उपस्थित साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी आवेदन है अगर होते हैं भविष्य में तो कृपया वो पारस चैनल को अवश्य याद करें। सभी को सादर से समय पर स्वजातीय विवाह एवं उचित जीवन साथी की तलाश वर्तमान समय में हमारे समाज की एक ज्वलंत समस्या है। इसी समस्या के निराकरण हेतु फेडरेशन ये परिचय सम्मेलन का वृहत आयोजन करने जा रहा है। देश विदेश से लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन प्रविष्टियां प्राप्त हो रही हैं। इस परिचय सम्मेलन से संबंधित समस्त जानकारी फेडरेशन की वेबसाइट www.djsgfshadi.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा भी सभी मंदिरों में, अन्यत्र स्थानों पर, सोशल मीडिया में बैनर पोस्टर के माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध है। इसी शुभ पर प्रविष्टियां भेजने वाले सभी प्रत्याशियों के छायाचित्र सहित परिचय की एक रंगीन पुस्तिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है, जो कि भविष्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि बहुत ही नजदीक है। समाज के सभी विवाह योग्य युवक युवतियों एवं उनके अभिभावकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे इस वृहत आयोजन का लाभ लेवें, व इसे आयोजित करने के उद्देश्यों को सार्थक करें और इसे सफल बनावें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का यह परिचय सम्मेलन के इंदौर इकाई का पोस्टर का विमोचन हम यहाँ कर रहे हैं और मैं हमारे सारे संयोजक जो इससे जुड़े हुए हैं, श्री गिरीश जी, श्री आशीष जी विशेष सहयोगी, श्री संजय जी इंदौर के प्रमुख, श्री ऋषभ जी, मैंने सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आए और आज के पोस्टर को लेकर आए जिसका विमोचन हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। श्री प्रदीप जी।